केयर डैड। चला गया, बहुत जिद्दी है, जाकर उसे मनाना पड़ेगा। प्लीज जी, जाने दो उसे। क्यों उसके पीछे जाकर तुम अपनी कमजोरी दिखाना चाहते हो? इसी कमजोरी का तो फायदा उठा रहा है वो, एंड इज इमोशनली ब्लैकमेलिंग यू। देख रहे हो इतनी आजादी देने का नतीजा? अगर पहले से ही काबू में रखते तो आज ये सर उठाकर धमकी देकर नहीं जाता। इट इज वेरी डिस्गस्टिंग जीडी। ओह शीना, बस मौका ढूंढती रहती हो प्रिंस की बात करने का। वो मेरा बड़ा बेटा है, क्यों छोड़कर चला गया? मैं उसे चुपचाप जाता देखता रहूं? सुना नहीं आपने कि उसने क्या कहा? कि वो अपनी जिंदगी के फैसले इतने आसानी से बदलता नहीं है। जवानी के जोश में उसने ना आपका प्यार और इज्जत कुछ नहीं देखा। जिस लड़के ने अपनी सारी जिंदगी एयर कंडीशन रूम्स में बिताई हो और जो हर 4 कदम का फासला एयर कंडीशन कार से ही करता हो, उस लड़के के पैरों के नीचे जब तपती जमीन होगी और सर पे खड़ी धूप, तो जवानी का जोश एक दिन में ही पिघल जाएगा। उसने आपकी जायदाद, आपका घर सर उठाकर ठुकरा कर चला गया है ना। आप देखिए, वो उसके बिना एक पल भी नहीं जी पाएगा। सर झुकाकर दोबारा आपके पास आएगा। प्रिंस थापर जिंदगी की कड़ी धूप एक पल भी नहीं झेल पाएगा। जेडी, शीना सच कह रही है। ट्रस्ट मी, जस्ट वेट एंड वॉच, ही विल कम बैक। तैयार हो गई आपकी लिस्ट? हाँ, ये लीजिए चाय। अच्छा सुनो, मैंने टेंट वाले से बात कर ली है। ठीक। बड़ा महंगा दे रहा है। मैंने कहा इतनी शादियाँ की, कुछ तो कम कर। और हाँ, कैटर वाले से भी बात हो गई। सुनो, तुम और आरती मिलके क्या क्या खाने में डिशेज होंगे वो तय कर लेना है। ठीक है, मैं और आरती तो बात कर लेंगे, लेकिन हाँ, आप जरा टेंट वाले को याद से बोल दीजिएगा वो लाल पीले टेंट नहीं भेजे। ठीक है। देखिए जी, राज ने तो कह दिया है कि वो यहाँ पर राजमहल सोसाइटी में शादी करना चाहता है, और वो भी सादगी के साथ। सादगी तो अपनी जगह है, लेकिन हम भी अपनी तरफ से कोई कमी तो नहीं छोड़ेंगे ना। बेटी की शादी है, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी में अपनी तरफ से कोई कमी उठा नहीं रखता है ना। अरे राज बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तेरी बेटा, अभी हम तेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। आ बैठ ना। राज, तू भी देख ले शादी में क्या क्या इंतजाम करने पड़ते हैं। अरे वो तो देखेगा ही, उसकी शादी खुद की है। राज बेटा, क्या बात है? तू इतना चुप चुप और बुझा बुझा सा क्यों है? माँ, मैं अपना घर छोड़कर आ गया। घर छोड़ दिया है? लेकिन क्यों बेटा? तू कहीं अपने पापा से लड़कर तो नहीं आया है? हाँ माँ, मैं पैसे वालों की छोटी दुनिया छोड़कर आ गया, और प्रिंस जे थापड़ भी वहीं छूट गया है। ये तू क्या कह रहा है राज? साफ साफ बता ना, क्या बात है? माँ, जेडी थापड़ अपने बेटे प्रिंस जे थापड़ की शादी रानी से नहीं करवाना चाहते। अच्छा तो ये बात है। तू चिंता मत कर। सुनिए जी, हम जाएंगे इसकी मम्मी पापा से बात करने के लिए। अरे हम समझाएंगे ना उनको। देख बेटा, मुझे नहीं लगता है कि तुझे इस बात को लेकर उनसे लड़ाई करनी चाहिए। आखिर को तेरे माँ बाप हैं, और फिर हर माँ बाप का सपना होता है राज कि वो अपने बेटे की शादी धूमधाम से और अपनी मर्जी से करें। और फिर तेरे मम्मी पापा ने तो हम जैसे लोगों के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा बेटा। मुझे तो लगता है वो जो कर रहे हैं या कह रहे हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है बेटा। मैंने पहले ही कहा था कि
उनके माँ बाप से पहले मिल लेना चाहिए था। वैसे भी उन्होंने रानी को तो कभी देखा नहीं। अगर एक बार रानी को देख लेते तो कभी इनकार नहीं करते। सुनो, ऐसा करते हैं, आज ही चलते हैं और इनके माता पिता को न्योता देते हैं यहाँ आने की। ये ठीक रहेगा जी। नहीं माँ, नहीं पापा, आप वहां नहीं जाएंगे। उन पर आपकी बातों का कोई असर नहीं होगा, और वहां पर अगर आपकी इज्जत नहीं हुई तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वहां प्यार और भावनाएं बहुत सस्ती चीजें मानी जाती हैं। स्टेटस और पोजीशन वहां पे हर रिश्ते से ऊपर है। माँ, वहां पे आपकी शराफत को आपकी कमजोरी मानी जाएगी, और अगर आपकी इज्जत वहां नहीं हुई तो मैं ये सह नहीं पाऊंगा। मैं प्रिंस जे थापड़ को तो वहां छोड़ आया हूं, लेकिन क्या मैं आपका बेटा राज बनने के लायक हूं? ये कैसी बात कह दी तूने बेटा? तेरे बड़े नाम, तेरी दौलत से हमें कोई लेना देना नहीं है राज। हमने तो बेटा तुझ में अपना राज देखा। तो बस अब तू राज बनकर जिंदगी भर हमारे दिलों पर राज करेगा, समझा? माँ, आज मैं आपसे एक और वादा करता हूँ कि मैं आपकी रानी को बहुत खुश रखूंगा। उसके सारे दुख, सारे सुख मेरे होंगे। और माँ, आपका ये बेटा जिंदगी की कड़ी धूप से घबराएगा नहीं। वाह, शाबाश, ये बात हुई ना। जीता रहे, हमेशा खुश रहना। देखा ना पुनीत, मॉम के कितने सपने हैं, कितने अरमान हैं। जानते हो, जब किसी इंसान के अरमान या सपने पूरे नहीं होते तो उसके दिल पर एक अजीब सा बोझ होता है। Again and again I feel so guilty। सबकी दोषी मैं ही हूँ, मॉम की, तुम्हारी, इस पूरे परिवार की। वारिस नहीं दे सकती ना उन्हें, मॉम का सपना नहीं पूरा कर सकती मैं। क्या करूं मैं, क्या करूं? परेशान हो गई हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुरेखा, मुझे लगता है एक बार हमें जाकर मिस्टर थापड़ से मिल लेना चाहिए। अरे दो बड़े बूढ़े शांत दिमाग से बातचीत करेंगे, बात को समझेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। आफ्टर ऑल वो प्रिंस के असली माँ बाप हैं। अब बच्चे के भविष्य पे उनका कोई ना कोई हक तो होगा ना। लेकिन जी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हम जाकर उनसे कहेंगे क्या? क्या बात करेंगे? अरे क्या कहेंगे? जाके उनसे कहूंगा कि भाई देखिए, मुझे आपके पैसे, शोहरत और नाम से कुछ लेना देना नहीं। मुझे तो आपके प्रिंस के रूप में अपना राज चाहिए। मुझे आपका हीरे जैसा बेटा चाहिए। पर यही बात तो जी, इन सब बातों का वो कहीं गलत मतलब ना निकाल लें, और गलत मतलब निकाल लिया तो वो तब भी नहीं समझेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि वो पैसे की भाषा समझते हैं और पैसे की भाषा ही बोलते हैं। बैठ बेटा। देख राज, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो इस बार हमारी प्यार की भाषा भी समझ जाए। क्यों जी? राज, बड़ों के आशीर्वाद के बगैर एक नए रिश्ते की शुरुआत नहीं होनी चाहिए बेटा। और मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा कि तुम्हारे पापा की इजाजत के बगैर ये शादी हो। पर आप सब भी तो मेरे बड़े हैं। क्या मुझे आप लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा?
मैं भी अपनी डैड की नाराजगी से दुखी हूँ, पर हैरान नहीं। उनको अपनी बेटे की खुशी से ज्यादा अपने स्टेटस और अपने पोजीशन की फिक्र है। मैं उनके लिए बेटा नहीं, बस एक बिजनेस प्रपोजिशन हूँ। अपनों का प्यार और परिवार के मायने तो मैंने आपसे सीखे हैं। अगर मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे लगेगा कि मुझे भगवान का आशीर्वाद मिल गया है। मिस्टर जेडी थापड़ का आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं बेटा, अपने माँ बाप के बारे में ऐसा नहीं कहते। मैं जानता हूं कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, पर क्या बड़ों को अपने बच्चों की दिल की बात नहीं रखनी चाहिए? मैं उनकी बिछाई हुई जमीन पर चलते चलते थक गया हूं। मुझे अपने पैरों के नीचे अपनी जमीन चाहिए, चाहे वो थोड़ी पथरीली क्यों ना हो, लेकिन वहां मैं खुलकर सांस ले सकूं, अपने फैसले खुद कर सकूं। राज बेटा, मैं तेरी हर बात को समझती हूँ, लेकिन बेटा मुझे नहीं लगता कि रानी को ये बात स्वीकार होगी, क्योंकि इन सब बातों में उसके विचार थोड़े अलग हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अपने स्वाभिमान और अपने उसूलों की वजह से इस बात को स्वीकार कर पाएगी। मैं जानता हूं कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और मुझसे क्या कहना चाहती हैं, लेकिन आपकी कोई बात सुनने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं प्रिंस, आप हमारी बात सुनिए। कभी कभी हम भावनाओं में बहकर जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका हमें आगे जाके पछतावा होता है। देखिए प्रिंस, अपने परिवार के प्रति आपके मन में जो गुस्सा है, कहीं ऐसा ना हो कि उस गुस्से की कड़वाहट को आप किसी भी फैसले का रंग दे दें। हमारे माँ बाप हमारे बड़े हैं, वो जो कुछ भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। फिर उनके फैसले पर कोई सवाल या निशान क्यों? हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी फैसला आपके माँ बाप को नाराज करे। और हमने तो बचपन से एक ही बात सीखी है, कोई भी फैसला जिसमें माँ बाप की रजामंदी या उनका आशीर्वाद ना हो, वो फैसले अक्सर आगे जाकर जिंदगी में पछतावे का सबब बन जाते हैं। मैंने आपकी सारी बात सुनी और आपकी सारी बात से सहमत भी हूँ, पर आपकी बातें आपके अपने अनुभव के आधार पर कही गई हैं। रानी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। हाँ रानी, आपके पास आपका परिवार है, परिवार वालों का प्यार है, भाई बहनों का स्नेह है, लेकिन मेरे पास हमें छोटा सा था जब मेरी माँ गुजर गई। माँ का चेहरा मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है। कहते हैं ना, जब माँ चली जाती है तो घर को जोड़ने वाली कड़ी ही चली जाती है। मैं जानता हूँ रानी, आप क्या सोच रही होंगी। आप यही सोच रही हैं ना कि आपकी भी माँ बचपन में गुजर गई थी, फिर आपके दिल में कड़वाहट क्यों नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूँगा रानी कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके पिता ने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। आप अपनी बहनों और माई के प्यार में पली बड़ी हैं। जब मेरी माँ गुजर गई तो
तो मेरे डैड ने फिर से शादी की। मैं बहुत खुश था कि मुझे मेरी माँ फिर से मिल गई, लेकिन जब दिल ही नहीं मिले तो रिश्ते क्या जुड़ते। माँ को तो खो ही चुका था, डैड को भी एक नए रिश्ते में खोते हुए देख रहा था मैं। वो मेरे डैड की वाइफ ज़रूर बनी, लेकिन मेरी माँ नहीं बन सकी। बच्चा तो प्यार का भूखा होता है। अगर वो मुझे गले से लगा देती या मेरे सर पर हाथ फेर देती तो मैं भी उनके सीने से लग जाती। बचपन से लेकर आज तक अगर मुझे किसी ने प्यार दिया है तो सिर्फ हरी काका ने। वो मेरे कुछ बिना बोले ही मेरी बात समझ जाते थे। रिश्ता तो अनजान था, पर एक अपनापन सा लगता था उनके साथ। उन्होंने मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। अगर हरी काका मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मैं कब का टूट जाता। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अपने डैड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तो वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरी जिम्मेदारी हरी काका को दी। स्कूल में पेरेंट्स डे पर जब सब बच्चों के पेरेंट्स आते थे, मेरे साथ मेरे हरी काका होते थे। क्लास में फर्स्ट आया तो किसी ने कभी मेरी कोई तारीफ नहीं की, कभी मुझसे वेल डन या ऑल द बेस्ट नहीं कहा। बचपन में खेलते खेलते जब मुझे चोट लग गई तो माँ ने उस चोट को कभी सहलाया नहीं। कहते हैं कि जब बेटे का कद बाप के कंधे तक आ जाए तो बाप और बेटे में दोस्ती का रिश्ता हो जाता है, पर ना ही हमने कभी बाप और बेटे का रिश्ता निभाया और ना ही कभी एक दोस्त का। हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स बनकर रह गए। पर हाँ, जब एक दिन मैंने उनके लिए बहुत बड़ी बिजनेस डील की तो उन्होंने मुझसे हाथ ज़रूर मिलाया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कभी मुझे महंगे तोहफे नहीं दिए, आलीशान घर नहीं दिए, बस नहीं दिया तो बाप का प्यार। रानी, बचपन में मैं सोते सोते आधी नींद से जाग जाता था और मेरे चेहरे पे सिर्फ आंसू होते थे। मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता था कि मुझसे सारे ऐश और आराम छीन लो, लेकिन मुझे एक परिवार और परिवार का प्यार दे दो। और जब आज भगवान ने मेरी दुआ कबूल की है तो मैं बेगानों के पास क्यों जाऊँ रानी। रिश्तों को दौलत में तोड़ना उनकी फितरत है, मेरी आदत नहीं। वो अब भी यही सोचते हैं कि मेरा इस दुनिया में वजूद इसलिए है क्योंकि उनका नाम मेरे नाम के पीछे है, प्रिंस चे थापर। मेरे डैड का तो दिल ही नहीं है, लेकिन मेरा दिल धड़कना नहीं भूला है। इस दिल ने कुछ नए रिश्ते बनाए हैं और कुछ नए रिश्ते बनाना चाहता है। मैं फैसला कर चुका हूँ, अब फैसला आपके हाथ में है। आपका जो भी फैसला होगा, हाँ या ना, वो मैं अपनी किस्मत समझकर मंजूर कर लूँगा। क्या हो रहा है बेटा? अरे वाह, क्या कर रही थी? ऑफिस का थोड़ा काम कर रहे थे। खुशियों के शगुनों की शुरुआत हो गई है रानी। ये कंगन मेरी बच्ची के ससुराल के हैं। खुशियों का पहला शगुन। अब मेरी बच्ची की कलाइयाँ कभी सूनी नहीं रहेंगी। और हाँ, अब ये माथा भी सूना नहीं रहेगा। एक मिनट।
अब ये खुशियों के रंग सदा के लिए तेरी जिंदगी में रहेंगे और मेरी बच्ची इन रंगों में हमेशा खिली खिली रहेगी, है ना? जीती रहे मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहे। डैड, आप यहाँ अचानक? जैसे ही पता चला कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, चला आया। किसे फोन मिला रहे हो? काम्या को डैड। उसे थैंक्स कहने के लिए। उसने मेरी मुश्किल आसान कर दी। देखा जेडी, आज भी उसकी आवाज में यही तीखापन है और वही शिकायतें। काम्या को हमने थैंक्स कह दिया है। फोन करने की तुम तकलीफ मत करो। देखो प्रिंस, तुम्हारे बिहेवियर या एटीट्यूड मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। अपने हाथों से अपने घर की इज्जत लुटा रहे हो। लुक प्रिंस, जेडी हमेशा बराबरी वालों के साथ हाथ मिलाता है, और सुना है कि तुम कुछ घटिया लोगों के आगे हाथ बांधकर खड़े हो जाते हो। थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, हमारा स्टेटस, हमारी इज्जत, इसकी जरा सी भी परवाह नहीं है तुम्हें। डोंट वरी डैड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी स्टेटस या आपकी पोजीशन में कोई फर्क आए। वो लोग कौन है वो लोग? उनके बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। बहुत तारीफ सुनी है उन लोगों के बारे में। जहाँ वो लोग रहते हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा अच्छी जगह पे हमारे नौकर रहते हैं। और पानी की बाल्टियां तो तुम भरते हो ना उनके लिए। और हाँ, उनको पैसे भी मिल जाते हो तुम्हारी तरफ से। लेकिन प्रिंस, तुमने अपनी किडनी दे दी उन्हें। कैसे कैसे लोगों से रिश्ते जोड़ते हो तुम? प्रिंस, रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में जोड़ा जाता है। कैसे भूल गए तुम ये बात? बचपन से लेकर आज तक तुमने जो कुछ भी मांगा मैंने तुम्हें दिया। लेकिन आज जो तुम मांग रहे हो ना, उसकी इजाजत मैं कभी नहीं दे सकता। और हाँ, उस लड़की की तारीफ में एक और तारीफ भी मैंने सुनी है कि वो विधवा है। क्या ये सच है? बताओ प्रिंस, क्या ये सच है? जेडी प्लीज, आपको जवाब मिल गया है ना, फिर आप शांत हो जाइए। काम योरसेल्फ डाउन। क्यों यूजलेस बातों के लिए और यूजलेस लोगों के लिए खामखा खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप? इसे आपकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो है। लेकिन इतनी दूर से जो सवाल मैं इसे पूछने आया हूं, वो तो पूछ लूं शीना। बताओ प्रिंस, क्या चाहते हो तुम? मैं अपनी इज्जत, मेरा पूरा बिजनेस एम्पायर इन चौल वालों के नाम लिख दूं? और काम्या में तुम्हें क्या कमी नजर आती है कि तुम्हें वो मिडिल क्लास लड़की पसंद आ गई, वो विधवा पसंद आ गई, जिसकी वजह से तुमने काम्या से रिश्ता तोड़ दिया? कम से कम एक बार मुझे उस लड़की से मिल लेना चाहिए। तब मुझे समझ में आएगा कि ऐसी क्या बात है उस लड़की में कि तुमने खानदान की इज्जत की परवाह भी नहीं की। Oh, for God's sake, why are you giving that girl so much importance? क्या जरूरी है उसको जाकर मिलने के लिए? इसे साफ साफ बता दो ना कि आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। That's all. सुन लिया प्रिंस? प्रिंस, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ लंदन चलो। वहां पहुंचते ही तुम्हारी शादी काम्या के साथ कर दी जाएगी। यहाँ घटिया लोगों के साथ घटिया माहौल में तुम रहोगे और अपनी जिंदगी बर्बाद करो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुन रहे हो ना तुम प्रिंस, मैं क्या कह रहा हूं? जवाब दो प्रिंस, चुप क्यों हो तुम? क्या बोलूं डैड? आपने अभी तक मुझसे जो भी कहा और जो भी पूछा, डैड बनकर नहीं,
जेडी बनकर। आपने मेरा नाम प्रिंस जरूर रखा है, लेकिन ये प्रिंस बहुत करीब है डैड। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी सारी खुशियां दौलत में तोड़ी हैं डैड। एक बार प्यार में तोलकर देखते, लेकिन किस्मत ने मुझे एक ऐसा प्यार का तोहफा दिया है जिससे मुझे एहसास हो गया कि माँ बाप का प्यार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, एक परिवार क्या होता है डैड। जेडी, आपने इसकी जिद भरी बातें सुन ली है ना? अब और कुछ बाकी रह गया सुनने के लिए? आपके बेटे ने तो नए रिश्ते जोड़ लिए हैं। अब आप भी आपका फैसला इसको सुना दीजिए कि अगर इसने अपने नए माँ बाप और नए परिवार के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा तो इसे अपने सगे माँ बाप से रिश्ता तोड़ना होगा। सुन लिया प्रिंस? सुन लिया क्या कहा तुम्हारी मामा ने? अगर माँ बनकर कहा होता तो शायद सुनाई दे जाता। खैर, यहाँ पे बात कुछ और चल रही है। डैड, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपका स्टेटस, आपकी दौलत और आपका बिजनेस एम्पायर आपको मुबारक हो। मैं आपसे परमिशन नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं रानी से शादी कर रहा हूँ। अभी आपका फैसला है कि आपको अपनी बेटे की शादी में शामिल होना है या नहीं, उसे आशीर्वाद देना है या नहीं। डैड, आपने अपनी सारी जिंदगी रिश्ते निभाने में कम, बिजनेस डील्स करने में ज्यादा बिताई है। आप अपनी बेटी की शादी एक लॉस मेकिंग डील समझकर ही बर्दाश्त कर लीजिए। वाह प्रिंस, अपने डैड जेडी थापर को आखिर अल्टीमेटम दे ही दिया। जानती हूँ कितना जिद्दी है प्रिंस, जो कहता है वही करता है। जेडी, तुम्हें अपना नाम, अपना स्टेटस बनाने में कई साल लगे, लेकिन तुम्हारा लाडला बेटा प्रिंस एक पल में उसे मिट्टी में मिला देगा। वो कहावत है ना, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। डियर प्रिंस, कर लो रानी के साथ शादी, मेरे लिए तो अच्छा ही है। ठापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मेरे अपने बेटे की हो जाएगी। निखिल, क्या सोच रहे हो जेडी, और क्या सोच भी सकते हो? यही एक बात मन में बार बार घूमती होगी ना, कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर क्या इन लोगों के लिए खड़ा किया है? बहुत ही लालची लोग हैं। देखा होगा कि प्रिंस यहाँ पर बिल्कुल अकेला है और इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक। बस अपने वो वीडियो डॉटर इन लॉ को लगा दिया होगा उसके पीछे। जेडी, मछली कितनी भी बड़ी हो, उसे फंसने के लिए चारा बस सिर्फ इतना सा लगता है और मछली अपने आप पास आ जाती है। साफ साफ दिखाई देता है कि हमारी दौलत हड़पने के लिए इन लोगों ने बहुत सोच समझकर जाल फैलाया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शीना, लेकिन उनकी बेईमान और लालची नीयत का इलाज है मेरे पास। मैं आज ही 2-4 करोड़ रुपए उनके घर भिजवा देता हूँ और ये भी कहलवा देता हूँ कि हमारे प्रिंस को छोड़ दे। जेडी, जब उनके सामने पूरी मिठाई की दुकान है तो 2-4 लड्डू से आप किस किस का मुंह बंद करने वाले हो? जब उनके हाथ में प्रिंस है और जब उन्हें दिखाई दे रहा है कि उनके सामने करोड़ों का बिजनेस एम्पायर है, आपके 2-4 करोड़ रुपए लेकर वो क्या करेंगे?
माना कि आपने जिंदगी में बहुत बड़े बिजनेस डील्स किए हैं, लेकिन ये डील आपको महंगी भी पड़ेगी और मुश्किल भी। तो मैं क्या करूं शीना? हार मान लूं? हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाऊं? प्रिंस को उसकी जिद और मनमानी करने दो? नो, नॉट एट ऑल। इस मुश्किल में से निकलने का एक रास्ता है। आप प्रिंस को जाकर साफ साफ ये बता दीजिए कि अगर उसने रानी के साथ शादी की तो आप उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। जब रियासत ही नहीं रहेगी तो प्रिंस काय का प्रिंस? देख लीजिए, खुद ब खुद वो चौल वाले प्रिंस को आपके पास भिजवा देंगे। ये सारी बात प्रिंस के साथ कल के कल ही होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, माँ को क्या हुआ? माँ बेहोश कैसे हो गई? हाई ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से ब्लैकआउट हो गया था। मिसेस अग्रवाल, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करने की जरूरत है। कल इसने कोई व्रत रखा था तो अपनी दवाइयां भी नहीं ली। व्रत? कैसे व्रत? अरे कुछ भी तो नहीं, शालिनी की गोद भर जाए, मन्नत मांगी थी बस। आप नहीं जानती कि आपको कितना ब्लड प्रेशर है। कभी भी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप मॉम को प्लीज ठीक से चेक कीजिएगा, और कोई भी दवा या उसकी ट्रीटमेंट होगी तो मैं और शालिनी उसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, ये कुछ दवाइयाँ दी हैं, ये आप बाहर से मंगवा लीजिएगा। ठीक है। एंड टेक केयर, कंप्लीट बेड रेस्ट। ओके? आइए मैम। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप यहाँ रहिए। देखा आपने कैसे घबरा गया? इसे कह दो कि उसकी मॉम कहीं भी नहीं जाने वाली। बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं अपने पोते पोती को देखे बिना कहीं भी नहीं जाने वाली, चाहे भगवान जी खुद मुझे क्यों ना लेने आ जाए। समझी? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रिंस, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। लुक प्रिंस, मैंने बात सोचा, लेकिन तुम्हारी पसंद से मैं सहमत नहीं हो पाया। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, रिश्ते बराबरी में हों तो ही अच्छा लगता है। एंड आई एम श्योर कि रात भर में तुम्हें भी अक्ल आ गई होगी। I mean, मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम भी मेरे फैसले से सहमत हो गए। सोच समझ कर लिए हुए फैसले एक ही रात में बदलने की आदत नहीं है मेरी डैड। अच्छी आदत है, बशर्ते फैसले अच्छे हों। बहुत तेज दिमाग चल रहा है ना तुम्हारा, इस दिमाग को किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया करो। अच्छे काम, बिग बिजनेस, बिग डील्स, प्रॉफिट मेकिंग स्कीम्स, राइट डैड? कम ऑन प्रिंस, मैं ज्यादा बहस में पड़ना नहीं चाहता हूं। जवानी का जोश होता है, लेकिन जोश के साथ साथ होश का होना भी जरूरी है। जवानी में गलतियां होती हैं, गलत फैसले होते हैं, लेकिन अगर ये फैसले जिद बन जाए तो वो नादानी कहलाती है। डैड, ये फैसला ना ही मेरी जिद है, ना ही मेरी नादानी। ये मेरा विश्वास है। लुक प्रिंस, अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अगर तुमने रानी के साथ शादी की ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था, और अपनी जायदाद से मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा। रिलैक्स डैड, आप इतनी अच्छी बात
इतने गुस्से में क्यों कह रहे हैं? आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। थैंक यू सो मच। अब मैं भी आपका दौलत का बोझ नहीं उठा पा रहा था। मैं आपका बेटा हूं। आपने मुझसे बिजनेस संभालने को कहा, मैंने आपका बिजनेस संभाला। मैंने अपना फर्ज निभाया डैड। पर आज तो आपने मुझे ये रिश्ते से भी आजाद कर दिया। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात जायदाद की, जायदाद का हक तो अपने को ही मिलता है ना डैड। डोंट वरी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके बड़े बड़े महल, आपके घर और आपका बिजनेस एम्पायर आपको ही मुबारक हो। पर हाँ डैड, अगर आपको कभी अपने बेटे की जरूरत पड़े या उसकी कभी याद आए तो आ जाइएगा हमारे राजमहल सोसाइटी के एक छोटे से घर में। वहां के घर छोटे हैं, वहां के लोगों को आप छोटा कहते हैं, बट ट्रस्ट मी डैड, वहां पे रहने वाले हर इंसान का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। टेक केयर डैड।